अस्सलामुअलैकुम। हेलो माय फैमिलीज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज इतने दिनों बाद कैसे आ गई, अभी ये कहाँ तक कहाँ गायब थी अभी तक, ऐसा। तो अब मेरे लिए तो बहुत बड़ा ये इंसिडेंट कहलाएगा, क्योंकि मेरी माँ के साथ हुआ था। तो उसकी वजह से कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था। आप लोग को याद है, मैं अजमेर का दूसरे दिन तक का व्लॉग में अपलोड कर चुकी थी, क्योंकि जो हुआ था वही हुआ था। उसके बाद कुछ भी करने का दिल नहीं किया। अभी मम्मी ने सजेस्ट किया, कल ही बात करी थी, तो बोली अब तुम वीडियो अपलोड करो, तुम वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो। वो थोड़ा बहुत देख लेती हैं अब, तो बोले कि वीडियो अपलोड करो, बाकी सब अच्छा हो जाएगा। मैं जब अजमेर शरीफ में थी, दूसरे दिन के बाद मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, तो काफ़ी दिन हो गए हैं, 10 से 15 दिन। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो भी है तो अच्छा है। तो मैं सोची चलिए अब आप लोग के साथ शेयर भी कर देती हूँ, बता भी देती हूँ कि मैं कहाँ थी अब तक और वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही थी। तो असल में क्या हुआ था, जब हम लोग दिल्ली अजमेर गए थे, आप लोग ने तो ब्लॉग देखा ही होगा। तो जब अजमेर में 2 दिन हम लोग का हो गया था, तीसरे दिन क्या हुआ था ना, मम्मी हमारी नहा के आई थी और खड़ी थी ऐसे। तो फिर उनको चक्कर आया, क्या हुआ समझ में नहीं आया, वो गिर गई अचानक से। हम लोग वहीं बैठे थे, मैं और मेरी बहन अक्सा वहीं पे बैठे थे। तो हम लोग फिर जल्दी से उठाए, हम लोग बोले क्या हुआ, तो नहीं बोल रही थी कुछ, उनको वो खुद डर गई थी कि क्या हुआ हमारे साथ, क्योंकि मैं तो अभी तक अच्छी थी। तो वो खड़ी थी और वो गिर गई। फिर उसके बाद हम लोग उनको उठाया, तो कह रही थी कि मेरे पैरों में दर्द है, ऐसा वो बोली कि मेरे पैरों में दर्द है। तो फिर हम लोग ने अब्बू को बुलाया, तो फिर अब्बू बोले कि चलो डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। अब वहाँ पे ऐसे डॉक्टर का तो पता ही नहीं था, तो वहाँ पे बगल में एक डॉक्टर, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो भी है तो अच्छा है। तो मैं सोची चलिए अब आप लोग के साथ शेयर भी कर देती हूँ, बता भी देती हूँ कि मैं कहाँ थी अब तक और वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही थी। तो असल में क्या हुआ था, जब हम लोग दिल्ली अजमेर गए थे, आप लोगों ने तो ब्लॉग देखा ही होगा। तो जब अजमेर में 2 दिन हम लोग का हो गया था, तीसरे दिन क्या हुआ था ना, मम्मी हमारी नहा के आई थी और खड़ी थी ऐसे। तो फिर उनको चक्कर आया, क्या हुआ समझ में नहीं आया, वो गिर गई अचानक से। हम लोग वहीं बैठे थे, मैं और मेरी बहन अक्सा वहीं पे बैठे थे। तो हम लोग फिर जल्दी से उठाए, हम लोग बोले क्या हुआ, तो नहीं बोल रही थी कुछ, उनको वो खुद डर गई थी कि क्या हुआ हमारे साथ, क्योंकि मैं तो अभी तक अच्छी थी। तो वो खड़ी थी और वो गिर गई। फिर उसके बाद हम लोग उनको उठाया, तो कह रही थी कि मेरे पैरों में दर्द है, ऐसा वो बोली कि मेरे पैरों में दर्द है। तो फिर हम लोग ने अब्बू को बुलाया, तो फिर अब्बू बोले कि चलो डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। अब वहाँ पे ऐसे डॉक्टर का तो पता ही नहीं था, तो वहाँ पे बगल में एक डॉक्टर, तो फिर अब्बू आए और क्या था, वहाँ पूछे होटल में जहाँ हम लोग रुके थे, वहाँ उन लोग से पूछे कि भाई डॉक्टर के यहाँ जाना है, कहाँ पे मिलेंगे। तो वो बोले यहीं पे बैठते हैं, पर वो शाम को बैठते हैं। फिर हम लोग ने शाम का इंतज़ार किया। मम्मी रो रही थी और बात भी नहीं कर रही थी, उनको अच्छा ही नहीं लग रहा था, पता नहीं क्या सोच रही थी। फिर हम लोग शाम का इंतज़ार कर रहे थे, शाम ही नहीं हो रही थी। फिर जब हम लोग शाम को लेके गए डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बताया कि ये दवा नहीं खाई। वो पूछे किस किस चीज़ की दवा चलती है। तो आप लोग को तो पता ही है, अम्मी का वो एंजियोग्राफी हुआ था, तो उसकी भी दवा चलती है, और शुगर बीपी ये सब तो है ही। तो ये सब की दवा चल रही थी। तो हम लोग जब पुष्कर से आए थे ना, उसके दूसरे दिन ये हुआ है। तो जब मम्मी पुष्कर से आई थी ना, तो काफ़ी चलना पड़ा था, ऑटो के लिए बहुत दूर जाना पड़ा था। फिर वहाँ से वो आई थी तो वो थक गई थी। तो क्या हुआ था, वो ऐसी सो गई, वो दवा नहीं खाई थी। फिर दूसरे दिन क्या हुआ उनके तो उस दिन पुष्कर से आए हम लोग, शाम हो गई थी, काफ़ी चलना पड़ा था। नानी भी थी हमारे साथ में, तो नानी को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हैं वो, कोई भी उनको दिक्कत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मम्मी को थी, तो वो चल के आ गई थी, उस टाइम उनको कुछ भी नहीं पता चला। जब वो रूम में आ गई ना, तो उनके पैर में दर्द हो गया था, और कह रही थी पेट में भी दर्द हो रहा है, क्योंकि पुष्कर जब गए थे, जो लोग गए होंगे तो उनको तो पता ही होगा, वहाँ पे रेत की ये सब हम लोग को पता ही नहीं था। वो कार वाला बोला कि वहाँ जाना है, ऐसा ऐसा है, पर वो ये सब नहीं बताया था कि वहाँ की रास्ता इतनी ख़राब है, रेत की है, वो ऐसे ऊंचाई से जाए, फिर ऐसे है ना गाड़ी जाती थी, तो पूरा पेट वगैरह हम लोग खुद पूरा हिल जाते थे अंदर से, इतनी ऊंचाई से वो गाड़ी जा रही थी। तो मम्मी के साथ भी ऐसा ही हुआ, उनके पेट में दर्द हो गया, आई लेटी, कुछ नहीं खाई पी, दवा खाना वो भूल गई। फिर अक्सर ने उसको याद दिलाया कि अम्मी दवा खाई हो, तो वो उठ के सिर्फ एक दवा खाई है, फिर वो सो गई।
तो मतलब हम लोग को भी ऐसे मतलब दर्द था पैरों में, मतलब इतना चलने का। और मम्मी को कुछ ज़्यादा ही हो गया, वो इतना नहीं चलती हैं कभी भी। दिल्ली में भी वो इतना चली है ना, लाल किला इतना चलना पड़ा और इंडिया गेट के लिए वो पास तक गई थी। मतलब ऐसे इंडिया गेट है ये सामने और ये ऐसे मतलब देख रहे थे, इतनी पास तक वो गई थी। मतलब चलना बहुत ज़्यादा हो गया था उनका। और फिर जब डॉक्टर के पास गए तो वो बोला कि मतलब बहुत ज़्यादा ये चल नहीं है, क्योंकि ये कभी इतना इंसान चलता भी नहीं है ना, हम चलते हैं, आप लोग भी नहीं चलते होंगे कोई इतना, थोड़ा बहुत मार्केट तक इतना ही। तो बहुत ज़्यादा उनका चलना भी हो गया था उसके वजह से मतलब। और उन्होंने अपनी दवा नहीं खाई थी, जो उनकी दवा चल रही है ना अब वो मतलब 12 महीना उनकी दवा चलेगी। जब से उनका एंजियोग्राफी हुआ है ना तो वो दवा उनकी 12 महीना चलेगी, कुछ भी हो जाए वो दवा बंद नहीं होगी। तो वहाँ वो उस दिन थकावट की वजह से उन्होंने वो दवा नहीं खाया, तो वो उनके साथ मतलब ऐसा इंसिडेंट हो गया कि वो संभाल नहीं पाई और वो गिर गई, ऐसा मतलब डॉक्टर। तो फिर जब शाम को डॉक्टर के यहाँ लेके गए तो वो सारी दवाई ववाई देखे, फिर वो अपने हिसाब से मतलब दवा दिए कि आराम हो जाए पैरों को, मतलब दर्द ना रहे पैरों में। तो शाम को वो गए, मतलब फिर उतने टाइम ना चलते भी नहीं बन रहा था उस दिन मम्मी से। फिर अब्बू जी और नूरैन उनको पकड़ के लेके गए, फिर दवा लेके आए। डॉक्टर बोले कोई भी डरने की बात नहीं है, मतलब टेंशन नहीं लेने का, मतलब दवा खाएंगी तो इनको आराम हो जाएगा। अब उनको समझा रहे थे, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था, वो रो रही थी। अब पता नहीं वो क्या सोच रही थी क्या नहीं सोच रही थी। फिर सब लोगों ने उनको समझाया। और ये कब हुआ था, मतलब आज मम्मी के साथ ऐसा हुआ है, कल रुकना था, परसों हम लोग की ट्रेन थी। मतलब वो 2 दिन इतने भारी पड़ गए ना, लग रहा था कितना जल्दी अपने घर जाएं। सिर्फ हम लोग 2 दिन ही घूम पाए, दरगाह गए, पुष्कर गए, सिर्फ 2 दिन में ही ये सब हुआ। तीसरे दिन ऐसा हो गया, फिर चौथे दिन रुक के हम लोग को 5वें दिन ट्रेन थी। तो वो 2 दिन इतने भारी पड़ गए ना, ऐसा हो गया था, लग रहा था इतनी जल्दी ट्रेन में जाएं और घर। फिर क्या हुआ कि अक्सा बोली कि अम्मी चलो अपने से उठो चलो, तो वो कोशिश कर रही थी अपने से, ऐसा नहीं है, वो कोशिश कर रही थी। फिर हो गया, वो धीमे धीमे चलने लगी तो थोड़ा सबकी टेंशन कम हुई। अब जब घर जाना है तो सब लोग यही सोच रहे थे कितने अच्छे से आए थे, कितनी खुशी से आए थे, पूरी ट्रेन एंजॉय करते बातचीत करते। अब लौटते समय जब हम लोग लौट रहे थे ऐसा गुमसुम, मतलब सब लोग बैठे हैं, मम्मी लेटी हैं, कोई कुछ भी बात नहीं कर रहा था। आप लोग को खुद भी पता होगा, कहीं से अपन रिटर्न होते हैं तो वहाँ की मतलब पिछली बातें इंसान सबसे बात करता है, वहाँ पे ऐसा हुआ था ना, वहाँ पे ऐसा हुआ था ना, इस तरीके से। तो उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। जब हम लोग लौट रहे थे, हम लोग की दोपहर की ट्रेन थी, 3:30 बजे की थी। तो हम लोग 12 बजे मतलब रूम से हम लोग निकल गए थे, क्योंकि खाना भी पैक कराना था। फिर धीरे धीरे टाइम लगता है, इसलिए हम लोग पहले ही निकल गए थे। स्टेशन में बैठे हुए थे, फिर ट्रेन आई, उसमें हम लोग बैठ गए, फिर हम लोग अपने घर के लिए निकल गए। इतना सुकून लगा ना जब हम लोग घर के लिए निकले, अब क्या ही बताएं। वहाँ के जो डॉक्टर दवा दिए थे ना, तो काफ़ी आराम हो गया था अम्मी को। फिर भी ये टेंशन लगा था कि अब रीवा जाएं, जहाँ से उनकी दवा चलती है, मतलब उस डॉक्टर को जाके दिखाएं। तो ये सारा था। तो फिर हम लोग घर आए, उसी दिन शाम का अपॉइंटमेंट लिया डॉक्टर का, डॉक्टर को दिखाने गए। तो उन्होंने सारी जांचें करवाई। तो उन्होंने बोला कि आयरन की बहुत ज़्यादा कमी है, हीमोग्लोबिन भी कम है और आयरन की बहुत ज़्यादा कमी है, उसकी वजह से इनको ऐसा चक्कर आया है और ये गिर गई हैं। बाकी कोई भी टेंशन की बात नहीं है। तो फिर दवा लिए, दवा उनकी चालू हुई, 3 से 4 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह मम्मी अच्छे से मतलब चलने लगी, ठीक हो गई। मतलब कमज़ोरी तो है, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वो सही होगा। तो इस वजह से सब बिगड़ गया था। हम लोग गए थे वहाँ मतलब घूमने, ज़ियारत करने, कि ख्वाजा साहब के दरबार में जाएंगे, ज़ियारत करेंगे, वहीं बैठेंगे। सिर्फ 2 दिन ही ये सब हो पाया। तीसरे दिन से फिर जब ऐसा कुछ हो जाता तो मन भी नहीं लगता, कहीं भी मन नहीं लगता बस कमरे में। अब व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, नहीं फिर आप लोग भी बोर हो जाते हैं, पूरा नहीं देखते हैं। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को पूरा देखिएगा और प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरी अम्मी के लिए बहुत सारी दुआ करिएगा, फिर से वो जल्दी अच्छी हो जाए, पहले की तरह हो जाए। क्योंकि अभी मैं तो यहाँ आ गई हूँ, बाकी मतलब और भी बातें मैं आप लोग से शेयर करूँगी। इस व्लॉग में इतना ही, क्योंकि फिर आप लोग भी बोर हो जाएंगे, स्किप कर देंगे। तो आगे की बात मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, तो उसको भी ज़रूर से देखिएगा। इसको भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा और मेरी अम्मी के लिए बहुत सारी दुआ करिएगा। दुआ की बहुत ज़रूरत है, वो जल्दी से अच्छी हो जाए। क्योंकि एक माँ का दर्जा क्या होता है वो औलाद ही जानती है, और माँ बाप के अलावा कोई किसी का नहीं होता। वो ही समझते हैं कि माँ बाप बच्चों को समझते हैं, बच्चे अपने माँ बाप को समझते हैं। सिर्फ यही मतलब, और भी ऐसे हैं, पर माँ बाप का जो रिश्ता है ना, वो कोई भी रिश्ता जगह नहीं ले सकता है। इसलिए अल्लाह ताला सबके माँ बाप को अच्छी अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी दे दे। मैं बस यही